किसी अजनबी को अपनी कोई एहसास बात नहीं, मौत या पेशकश नहीं था, फौरन रिपोर्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रज़ा अब्दी, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं हम कराची में। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है और इसके लिए इनके सेक्रेटरी जनरल इस मीटिंग में मौजूद हैं हमारे साथ। तारिक साहब उनसे जानते हैं, समझते हैं लाएमल क्या होगा इनकी पार्टी का, और कई लोगों को नोटिफिकेशन भी मिला। आइए मिलते हैं तारिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है, नोटिफिकेशन जारी हुई यहाँ पर। क्या कहेंगे आप? बस हम अपनी पार्टी की मेंबरशिप को बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसी सिलसिले में हमारी एक मीटिंग भी थी और एक छोटा सा डिनर भी था। आज भी हमने नोटिफिकेशंस दिए हैं, कल भी नोटिफिकेशंस दिए हैं, और इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा चल रहा है। और कल मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह पंजाब के विज़िट पे, और वहाँ पर भी कुछ लोगों को फाइनल करेंगे, और फिर इस्लामाबाद जाऊँगा और वहाँ पर भी हम नोटिफिकेशंस लोगों को देंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे कि जानते हैं कराची में बड़ा काम है और आपकी पार्टी यहाँ पर कोशिश कर रही है, आप क्या समझते हैं क्या लाएमल होगा आपका पहले स्टेप? अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप हुकूमत में आते हैं, कराची का आपको टारगेट मिलता है, तो कौन से ऐसा काम जो आप समझते हैं कि ज़रूरी होगा कराची के लिए? देखिए, ये काम जो आप जिन कामों की बात कर रहे हैं वो कराची लोकल गवर्नमेंट यानी बल्दियात के ज़िम्मे में आते हैं, और वो उनको करने हैं और उनको करने पड़ेंगे। और हमने पहले भी कराची के लिए काम किया 2001 से लेकर 2005 तक, और अभी भी अगर हमें कोई इस तरह का मौका मिलता है और इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई कि हम हुकूमत में जाकर और हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले कि हम कराची के लोगों के लिए काम कर सकें, तो इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा काम करके बताएंगे। यूथ के देखें, हम यंग लोगों को आपने अपॉर्चुनिटी दी, क्या आप समझते हैं इनको कुछ सिखाएंगे भी? क्योंकि एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी काम करने के लिए। यंग ब्लड के लिए क्या मैसेज होगा आपका? देखिए, मेरा गवर्नमेंट से गुजारिश है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कि वो अब थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज करें। हर शख्स को जो है, हर बच्चे को अगर हम ये सोचेंगे वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, वो फौज में जाएगा, वो पुलिस में जाएगा, वो नेवी में जाएगा, वो CSS करेगा। अब हम जो हमारी मिडिल क्लास है वो इस चक्कर में पिस जाती है, और वो लोग जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मिडिल क्लास भी होते हैं और एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, वो इस चक्कर में बिल्कुल पिस जाते हैं। आजकल की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें इतनी हो गई हैं, लोगों के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो उनकी भारी फ़ीसें दे सकें सेमेस्टर्स की, तो उनकी एजुकेशन जो है वो एक स्टेज पे आकर रुक जाती है। उससे उसका खुद का, उनकी फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान होता है, और मुल्क का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं यहाँ कहूँगा गवर्नमेंट को कि जी अपनी टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर करें, अपने ये फोर्स को, जो यूथ फोर्स है हमारे पास, एक बहुत बड़ी यूथ की हमारे पास आबादी है, उसको तैयार करें टेक्निकल एजुकेशन में, और उनको फिर बाहर जाने का मौका दें, और वो फिर बाहर जाएं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त दुनिया में निकल रही हैं, इलेक्ट्रिशियंस की, प्लम्बर्स की, सिक्योरिटी गार्ड्स की, तो इनको फिर इन सारे उसमें मोटर मैकेनिक्स की, बट वो क्वालिफाइड है, वो अनक्वालिफाइड लोग नहीं जा सकते। तो हमें अपनी टेक्निकल एजुकेशन को भी अब एक टारगेट करके गवर्नमेंट को जो है उसको बेहतर करना होगा, उसमें अच्छे मौके बच्चों को फराहम करने होंगे ताकि वो उसमें आएँ और आगे बढ़ें। बेसिकली जितने पाकिस्तानी या एशियन हैं वो इस क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मोहसिन नकवी जाहिर सी बात है आपकी पार्टी से हैं, तो उनका क्या पैगाम, जो आज उन्होंने मैच खिलवा दिया और UAE वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा है दुबई में, तो इसके हवाले से अगर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इंतहाई अच्छे आदमी हैं, और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं क्रिकेट में, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो है, ठीक है ये इंडिया का मैच हारी है, जो कि नहीं हारना चाहिए था टीम को। अब एक आदमी किसी को तैयारी करवा सकता है ना, पेपर तो फिर उन्होंने ही देना है जो बच्चे तैयार हुए। उनकी अगर तैयारी में कोई कमी बेशी हुई है तो वो उसका तो हम कह सकते हैं कि जी PCB जिम्मेदार है, लेकिन उनकी तैयारी पे पूरी तवज्जो दी गई, उनको पूरा ट्रेन किया गया। मैदान में वो जाकर थोड़ा सा परेशान हो गए, और वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरह उनसे उम्मीद की जा रही थी, और जिस तरह से उनसे हम सबको यकीन था कि परफॉर्मेंस देंगे। बहरहाल लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो लोग हैं वो अच्छी नीयत के साथ
اور نیک نیتی سے جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اگر کوئی پوچھنا چاہیے آپ سے, ڈیفینیٹ کرکٹ آپ نے ینگ ایج میں کھیلی ہوگی, اسکول کالج میں کھیلی ہوگی, کوئی ایڈمائر کریں کسی پلیئر کو, دنیا کوئی بھی پلیئر ہو جو آپ کو دل کو آپ کو اچھا لگا ہو؟ دیکھیے کرکٹ ہم نے کھیلی ہے اور مختلف اوقات میں مختلف پلیئرز آپ کو اچھے لگتے رہے. آپ کو دیکھیں میں جب ہم نے بچپن سے اپنی نوجوانی میں قدم رکھا تو اس وقت عمران خان صاحب کا بہت نام تھا. ان کے ساتھ پیئر میں سرفراز نواز چلتے تھے. پھر اس کے بعد وسیم اکرم آ گئے. پھر وسیم اکرم کو, عمران خان کو, سب کو شعیب اختر نے جو ہے وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا, کیونکہ شعیب اختر کی بال کی بھی سپیڈ اپنی ایک ہوتی تھی اور دنیا میں ان سے زیادہ تیز بال ابھی تک کسی نے نہیں کی. وکٹ توڑنا, بیٹ توڑنا ان کے لیے تو ایسے تھا جیسے بالکل مذاق ہے اور کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اسی طرح پھر آپ بیٹنگ سائڈ پہ آئیں تو بالنگ سائڈ تھی. پھر آپ کے اسپنرز ایسے ہمارے پاس تھے الحمدللہ کہ جو ایسی اسپن کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی ان کو پکڑ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اسپن کیسی ہوتی ہے اور کہاں سے بال کہاں جاتی ہے. اسی طرح بیٹنگ سائڈ میں جاوید میاں-داد ہو گئے اور اس کا ماجد خان ہو گئے, اچھے بیٹسمن شاہد افریدی ہو گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ سٹارز آتے رہتے ہیں, پلیئرز آتے رہتے ہیں اور وہ اپنا نام کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ ان کا نام بھی تبھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرتے ہیں, گراؤنڈ میں پرفارم کرتے ہیں. تو یہ آتے رہتے ہیں لوگ. اب آپ ایک آدمی کو لے کے بیٹھ جائیں, اس سے اچھا کوئی آ جائے تو پھر اس کو نہ ایڈمائر کریں کہ یہ نہیں اچھا نہیں تھا, وہی اچھا تھا, تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. آخر میں ویورز جو دیکھ رہے ہیں آپ کو پاک نیوز پہ, جو ویورز آپ کو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ آپ کا نام ہی اتنا اچھا ہے پاک نیوز, یعنی پاکستان نیوز, اور ہم آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کا چینل دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان ہم سب کی پہچان ہے, پاکستان ہم سب کی شان ہے اور پاکستان ہم سب کی آن ہے. ہم نے اپنے اس ملک کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے لوگ ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں, پاکستانی اور جو مسلمان ہیں اور جو نان مسلم بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں, وہ پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. وہ اپنے ملک کا نام وہاں پر بڑھائیں, کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچے. بہت شکریہ ٹائم دینے کا آپ کا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے ٹائم دیا. یہ تھے طارق صاحب, انہوں نے بتایا کہ آپ ایکٹیو ہونا چاہیے, اسٹار ہونا چاہیے. تو آپ کو پریکٹس کریں گے, جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے, جتنا زیادہ آپ اس گیم میں یا پالیٹکس میں بھی آئیں گے تو کام کریں گے تو آپ کا نام ہوگا. کیمرہ مین لیاقت خان کے ساتھ رضا آپتی, پاک نیوز, کراچی. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.